तो आज के लेक्चर में हम प्लानिंग चैप्टर करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4। अब देखो, इस चैप्टर को मैंने जितना शॉर्ट सिंपल हो सके उस तरीके से कराया। 5 स्लाइड के अंदर ये चैप्टर खत्म होगा हमारा, लेकिन इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं हम, हमारे सिलेबस के हिसाब से सारा कवर अप होगा। तो लास्ट तक बने रहना, पूरा चैप्टर आपको इसी एक वीडियो से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन से। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है प्लानिंग की? प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव का सेट करना, यानी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना और उसको अचीव कैसे करना है, उससे रिलेटेड एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस को भी डिसाइड करना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे प्लानिंग मेनली क्या, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू पे बेस्ड होता है, यानी क्या करना है ये डिसाइड करना, और अगर ये डिसाइड हो गया कि क्या करना है तो उसको कैसे अचीव करना है, हाउ टू डू। ये दो चीज हमारे प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, ये इसके कीवर्ड है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमारे कीवर्ड्स हो जाएंगे प्लानिंग के। अब आगे अगर बढ़े तो अगला आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि डिफाइन करना है कि क्या और क्यों हमें करना है ऑर्गेनाइजेशन के, यानी एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि क्या हम मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये पता करना सेटिंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। जैसे मान लो 12th के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हमें लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना है, तो ये मेरा व्हाट का आंसर हो गया कि मुझे क्या लेना है। फिर वाई, रीजन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इसलिए लेना चाहता हूँ कि आगे चल के मुझे ट्रेडिंग करनी है, या क्लासेस लेना चाहता हूँ, मोबाइल पर सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है इसलिए लैपटॉप कंप्यूटर लेना चाहता हूँ। तो ये हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगला आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब है कि एजप्शन करना कि फ्यूचर इन्वायरमेंट कैसे होगा उससे रिलेटेड। जैसे मान लो अभी किसी ने प्लान करा कि मैं ना i3 का, ठीक है, i3 8 GB रैम वाला क्या करूँगा, लैपटॉप लूँगा, ये डिसाइड कर लिया। बट उसने बाद में ये चेक करा कि फ्यूचर में देखा जाए तो मैं अगर मान लो कोडिंग भी करना चाहता हूँ, और जैसे कि हम जानते हैं एआई का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो रैम की ज़्यादा आगे चल के जरूरत पड़ेगी, ग्राफिक्स की नीड पड़ेगी। तो ये फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा वो, तो इस हिसाब से वो ऐसी चीज़ लेगा जो उसको आगे अपग्रेड कर सके। तो प्रीमाइसिस का मतलब ये है कि एजप्शन करना है कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं मेरे प्लानिंग के रिलेटेड, क्योंकि जो भी आप प्लान कर रहे हो वो एक फ्यूचर के बारे में ही है। तो आपने पहले तो ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, फिर उसके बारे में सोचोगे ना कि फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या बैरियर्स मुझे झेलने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है, फ्यूचर इन्वायरमेंट क्या रहेगा उस चीज से रिलेटेड। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड आता है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। अब देखो, जो भी ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड कर रहे हो उसको अचीव करने का खाली एक रास्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसको अचीव करने के एक से ज्यादा हमारे पास रास्ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी रास्ते यानी ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, यही हमारा थर्ड स्टेप में आता है, ठीक है। थर्ड प्लानिंग प्रोसेस है, यानी लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वे टू रीच द गोल। जैसे मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था या लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, तो आप देखो कंप्यूटर और लैपटॉप लेने के आपके पास बहुत से ऑल्टरनेटिव्स है। पहला ये कि आप या तो ऑनलाइन बाय कर लो, दूसरा ये या तो आप ऑफलाइन मार्केट में चले जाओ। फिर ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं। पहला ये कि आप अपने लोकल मार्केट से परचेज कर लो, दूसरा ये कि जो आपकी स्टेट में स्पेसिफिक कंप्यूटर की मार्केट होगी वहाँ पे चले जाओ, जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली में नेहरू प्लेस कंप्यूटर की एक बिग मार्केट है, ठीक है। तो अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना अपने गोल को अचीव करने के लिए थर्ड प्रोसेस में आता है। फिर फोर्थ प्रोसेस है इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी जितने भी अपने ऑल्टरनेटिव्स थर्ड स्टेज में निकाले हैं उनको एनालाइज करना और चेक करना कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन लैपटॉप लेने का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि चीप मिल जाएगा मुझे, लेकिन उसका, हाँ पॉजिटिव बोला ना मैंने, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि हमें चीप मिल जाएगा, मतलब सस्ते रेट में सही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि भाई ऑनलाइन बुक कुछ और करा आया कुछ और, समझे। तो ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना फोर्थ प्रोसेस है हमारा प्लानिंग का। फिफ्थ आता है सेलेक्ट करना, यानी लॉक कर देना। तो आपने क्या करा, ऑल्टरनेटिव सारे देख लिए, उसको एनालाइज भी कर लिया, फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, सुटेबल होगा तुम्हारे हिसाब से, उसको तुम क्या करोगे यहाँ पर लॉक कर दोगे, यानी सेलेक्ट कर देना ऑल्टरनेटिव को। फिर सिक्स पे मूव करें तो यहाँ तक क्या था, सारी चीज आपकी मेंटली चल रही थी, आपके दिमाग में चल रही थी। जो शुरू के 5 प्रोसेस है ना, ये आपके दिमाग में ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन छठे से आप एक्चुअली उसको यूज करना चालू कर दोगे, क्योंकि छठे में क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, यानी जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा, प्रीमाइसेस डेवलप करे, फिर यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करा ऑल्टरनेटिव्स को, फिर इवैल्यूएट करा ऑल्टरनेटिव्स को, उसके बाद फाइनली आपने जो सेलेक्ट करा
उसके हिसाब से आप एक्शन लेना आप स्टार्ट करोगे। तो 6 आता है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो पुट द प्लान इनटू ऑपरेशन बाय मोबिलाइजिंग द रिसोर्स। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हो, यानी चेक करो कि जो जो रिसोर्स है उनको यूज करना है आप। लास्ट आता है फॉलो अप द एक्शन, यानी जो जो आपने प्लान यहाँ पे सोचा था उसके आगे उसके हिसाब से आपने जो एजप्शन ली थी, फिर ऑल्टरनेटिव जो आपने यहाँ पे लॉक करा है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करा है, चेक करो क्या उस हिसाब से जो आपने सोचा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मॉनिटर करना प्रोग्रेस को और ये इंश्योर करना कि गोल आपका अचीव हो रहा है, ये आपका लास्ट में आता है, यानी फॉलो अप एक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अगला आता है अपना फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, 1 मिनट बस इसको एक बार सही से एक बार रिव्यू करो, फिर मैं इसको एक बार समझाता हूँ आपको। तो देखो, फीचर्स ऑफ प्लानिंग में हमारे यहाँ पर टोटल 7 आते हैं। सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेशन। देखो, फीचर ऑफ प्लानिंग का आपको अगर याद ना रहे ना कि पॉइंट्स क्या क्या करने हैं, तो सिंपल एक चीज़ देख लेना, प्लानिंग की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से सोचो उसकी क्या खासियत हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा आता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो गोल ओरिएंटेड ही तो होगा, आप एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो सोचोगे। नेक्स्ट आता है प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट के हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उनका सबसे पहला फंक्शन ये आता है हमारा प्लानिंग, यानी प्राइमरी फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर थर्ड आता है परवेसिव। ठीक है, प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, क्योंकि ये हर लेवल पे यूज होता है। ठीक है, चाहे फैक्ट्री में देख लो, चाहे सेल डिपार्टमेंट में बात कर लो, या हेडक्वार्टर में बात कर लो, या एचआर डिपार्टमेंट में बात कर लो, हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हर कोई प्लान करके चलता है। तो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल्स याद करना, 3 लेवल्स पढ़े थे हमने, टॉप, मिडल और लोअर। अगला आता है कंटिन्यूस। अब देखो, अब तुमने आज प्लानिंग करी, अब मान लो उसको तुमने 6-7 महीने बाद अचीव कर लिया, इसके बाद ये नहीं है कि आप प्लान करना ही छोड़ दोगे। आपने जब अचीव कर लिया तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्लान बनाओगे ना, कुछ अलग अचीव करना चाहोगे। तो ये कंटिन्यूस होता है आपका। ठीक है, यानी ये हमेशा चलता रहेगा। फिर आता है फ्यूचरिस्टिक। भाई प्लान कर रहे हो, हमेशा आप आगे का सोचोगे प्लानिंग में। ठीक है, अभी जो हो रहा है उसके बारे में प्लान नहीं कर सकते तुम, लेकिन जो तो कल हो सकता है उसके बारे में सोचोगे, तो उसी को बोला जाता है प्लानिंग, यानी फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग सिंपल सिंपल फोरकास्ट होता है या लुकिंग अहेड होता है, यानी आगे के बारे में सोचना और देखना। फिर आता है अगला मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है ना, क्योंकि प्लानिंग करने में ही दिमाग सबसे ज़्यादा खपता है। ठीक है, कोई भी चीज़ प्लान करना होगा ना, सर की नसें खुल जाएंगी उसको प्लान सोचने में उसके बारे में। और ये बात सही है कि मेंटल एक्सरसाइज ये है, क्योंकि आप जितना अच्छे से रोजाना प्लानिंग वर्क करते हो उतना आप एफिशिएंट होते जाओगे और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायर्ड एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग सो दैट इट विल बी सॉरी इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। लास्ट आता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब हमने देखा था यहाँ पे प्रोसेस में हमें क्या करने पड़ते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को देखने पड़ते हैं। तो उन ऑल्टरनेटिव्स में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बेस्ट हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, और उसी को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बोला गया है, यानी लास्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और फिर इसकी लिमिटेशन। देखो, मैं इंपॉर्टेंस कहूँ या इसकी मेरिट बोलूँ, मेरिट का मतलब कोई पॉजिटिव पॉइंट्स, या फिर इसके एडवांटेजेस बोलूँ, सबका मतलब सेम ही होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस का मतलब है उसकी ज़रूरत क्यों है। अब किसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है ना हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंस को, मेरिट को या एडवांटेज बोलो, सब एक ही चीज़ होता है। अगर प्लानिंग हम करके चल रहे हैं तो प्लानिंग हमें क्या करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और दूसरा, ये हमारी अनसर्टेनिटी की रिस्क को खत्म कर देगा, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस में हमने देखा था हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रीमाइसिस डेवलप करते हैं ना, जिसमें एजप्शन लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर इवेंट्स को सोचते हैं। तो जो हमें पता है कि ये हो सकता है, पहले ही हमें उसके आसार पता है, तो अनसर्टेनिटी के रिस्क को ये कम कर देगा। ठीक है, फिर प्लानिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी कट आउट कर देता है, क्योंकि पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, उसकी वजह से क्या होता है, किसी काम को दोबारा करने से बच जाते हैं और वेस्टफुल एक्टिविटी से भी बच जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है फोर्थ पॉइंट, इनोवेटिव आइडियाज। अब देखो, प्लान करते समय ना आप अभी कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो, खाली अपने माइंड से सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है। तो जब आप खाली थिंकिंग का काम कर रहे हो तो उस समय आप इनोवेटिव आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अप्रिशिएट करेगा ना कि आप
अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन में ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इसमें आइडेंटिफाई करते समय हम बहुत सारे इनोवेटिव थिंकिंग्स करते हैं। जैसे तुम देख सकते हो आज के टाइम पे, अगर एक्चुअली अगर देखो ना, एप्पल की अगर बात करो, तो जानबूझ के ना अपने प्रोडक्ट्स में अगर नोटिस करके देखना, कुछ ना कुछ खामी छोड़ दे रहा है। और अभी की जनरेशन क्या है ना, कि लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स को पॉइंट करते हैं। तो जब एप्पल उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दे रहा है ना, तो लोग उसको एडवर्टाइज खुद ही कर दे रहे हैं, एप्पल को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की नीड नहीं पड़ रही है। तो ये उन्होंने क्या करा, ये इनोवेशन आइडिया ट्राई करा है, ठीक है। फिर फिफ्थ आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी सिंपल है, प्लानिंग आप कर रहे हो तो वो आपको कोई भी चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस में आपने क्या करा है, ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करे और फिर इवेल्यूट करे, एनालाइज करा है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको सोचना है आप आराम से सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास पता है क्या, मतलब आपको पता है कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। लास्ट आता है ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है फॉर द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अगर आपने पढ़ा है, खाली ये रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कंट्रोलिंग हमारा क्या है, लास्ट फंक्शन है, ठीक है। इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हम अभी स्टैंडर्ड सेट करते हैं और लास्ट में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकलता है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो प्लानिंग हमें एक स्टैंडर्ड दे देता है, ठीक है। और जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रहेगा तो उसको फिर लास्ट में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस थे। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, डायरेक्शन जो कि हमें एक पाथ दे देता है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम कर देता है, ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटी से बचा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और स्टैंडर्ड सेट करवाता है। लास्ट मतलब लिमिटेशन पे अगर बढ़े हम, तो लिमिटेशन यानी इसके डिमेरिट्स, नुकसान क्या है प्लानिंग के, ये रिजिडिटी को लीड्स कर देता है। क्योंकि मान लो तुमने एक बार प्लान कर दिया, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ना फिर उसमें तुम चेंज करने का नहीं सोचोगे, तुम उसी को चलते रहोगे, ठीक है, रिजिड हो जाओगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। तो ये रिजिडिटी को बढ़ाता है। फिर प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं कर सकता। अब मान लो तुमने, चलो फ्यूचर का एजप्शन कर लिया, अभी जो तुमने सोचा है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, उसके हिसाब से तुमने अभी प्लानिंग कर दी, और आगे चल के एक हफ्ते बाद या महीने बाद कुछ सडन चेंज आया आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो उससे आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में कई बार काम नहीं कर पाता, खासकर आज के समय में, ठीक है। फिर थर्ड आता है रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी ये रिड्यूस कर देता है। ऐसा क्यों होता है, अब जनरली प्लानिंग जो होता है टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं। अब जब उन्होंने प्लानिंग कर दी, तो वो लोअर लेवल के जो वर्कर्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करने को देंगे, ठीक है। यानी मान लो सीईओ है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कंपनी के, उन्होंने प्लानिंग कर ली और प्लान करके एक पाथ डिसाइड कर दिया। अब उन्होंने उस हिसाब से जो वर्क है एक मैनेजर को असाइन करा, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर था, उसको असाइन कर दिया। अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर सकता है, उसको मालूम है कि हर स्टेज पे क्या क्या हो रहा है, तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकता है। लेकिन ऊपर से उसको ऑर्डर मिल गया कि इस हिसाब से काम करना है, तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो यही होता है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, स्पेशली मिडिल एंड लोअर लेवल के लिए। फोर्थ आता है इन्वॉल्व्स यूज कॉस्ट, ठीक है, एक मिनट, इन्वॉल्व्स यूज कॉस्ट, इसको यूज नहीं, इसको हाई करो, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ मीटिंग बिठानी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ मीटिंग नहीं मान लो, मतलब हायर लेवल की मीटिंग बिठानी पड़ेगी, और इसमें सिस्टमेटिक तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं, तो स्पेशलिस्ट चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो फ्री में तो आगे नहीं करेंगे ना प्लानिंग का काम, तो यहाँ पर उनकी सैलरी भी बनेगी, फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मान लो तुम्हें कल कोई कुछ काम करना है, तुम आज पूरा दिन लगा दे रहे हो उसको सोचने में, तो आपका टाइम कंज्यूम हो ही रहा है। फिर सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि भाई फ्यूचर के बारे में तुमने सोच के वो करा हुआ है। और दुकान पे कपड़े लेने गए होगे या फिर कुछ सामान लेने गए होगे, दुकान वाले को तुमने बोला होगा कि सर इसकी गारंटी है कि नहीं, उसने एक ताना जरूर से तुम्हें दिया होगा कि अभी इंसान की गारंटी नहीं है तो सामान की क्या हो। तो उसी तरीके से प्लानिंग में भी ये बात आती है कि अब अभी जो प्लान कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से आपने सोच के करा है आगे चल के आपको 100% उसमें सक्सेस मिले। पता चले कुछ पलटी पड़ जाए, ठीक है, जो सोच के चले तो उसमें गड़बड़ हो जाए,
तो गारंटी की कोई सक्सेस, मतलब कोई गारंटी नहीं देता कि आपका जो प्लान है हमेशा सक्सेस होगा आगे जाके। समझ गए? तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंस लिमिटेशन खत्म हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट बचता है टाइप्स ऑफ प्लान, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक, तो टाइप ऑफ प्लान में सबसे पहली चीज आती है सिंगल यूज प्लान। ठीक है, और फिर दूसरा आता है स्टैंडिंग, यानी जिसको हम रिपीट यूज प्लान कहते हैं। सिंगल यूज प्लान जो होता है ना, ये वन टाइम इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए करा जाता है। मान लो दिवाली आ रही है, तो दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है अपनी कंपनी में, तो उसके लिए जो प्लान करोगे उसको बोला जाएगा सिंगल यूज प्लान, क्योंकि वो एक बार बनेगा, ऑर्गेनाइज हो गया आपका, जो आपने यहाँ पे फंक्शन सोचा है करने का वो हो गया, खत्म। फिर उस प्लान को दोबारा यूज ही नहीं करना है। अगला आता है स्टैंडिंग प्लान, जो कि आप मेनली अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए प्लान करते हो। तो एक ये स्टैंडिंग प्लान जो होता है ये एक्टिविटीज के लिए होता है, जो कि रेगुलरली ओवर द पीरियड होते रहते हैं, यानी रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस एग्जांपल समझ सकते हो, एक बार बोर्ड टारगेट पर लग गया तो कहानी खत्म, लेकिन ये वाला रिपीट होता रहेगा। समझ गए? इसको पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ के समझ जाओगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और 1% अगर ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पर बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान, इसी का पार्ट है। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान तो है ही है, जो मैंने समझा है यही चीज है। ये इसके मेन जो है टाइप्स ऑफ प्लान हमारे ये आते हैं 8 के 8। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा पॉलिसी, फिर प्रोसीजर, फिर मेथड, फिर रूल, फिर प्रोग्राम, फिर बजट। इनको हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इन पे भी काफी बन सकता है। एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक टाइप्स ऑफ प्लान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के। सिंपल है, ये हमारा क्या है, फाइनल वो थिंकिंग है जो कि हमें अचीव करना है। ठीक है, व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव एंड रिजल्ट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। यानी मैं आज बैठ के ये तय कर रहा हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल लास्ट में मुझे क्या अचीव करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, फिर आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का सिंपल मतलब हो गया कि ये जो एंड रिजल्ट मैंने डिसाइड करा है कि मुझे ये चाहिए लास्ट साल के आखिर में, तो उसको अचीव कैसे करना है, कितने कितने पार्ट्स में कैसे कैसे अचीव करूंगा, वो होता है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी पार्ट्स होते हैं प्लान्स के, जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है उसको अचीव करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, कंपटीशन के अगेंस्ट, यानी कंपटीशन में रह के कैसे कैसे अचीव करना है। अगला आता है पॉलिसी। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, फिर जो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है, उनको ध्यान रखते हो आप कुछ पॉलिसीज बनाओगे। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस बनाओगे, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आएंगे। ठीक, जैसे नो क्रेडिट पॉलिसी तुमने देखा होगा, बहुत जगह होता है। जैसे दुकान पे भी चले जाओ, दुकान पे भी तुम देखते हो कहते हैं कि हम उधार नहीं देते। ये सारे पॉलिसीज हो गए। अब जैसे किसी हॉस्पिटल में चले गए, तुमने बोला कि मुझे इस पेशेंट का डाटा चाहिए, तो क्या बोलेंगे, सर हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम किसी पेशेंट का डाटा आपको नहीं दे सकते। तो उसी तरीके से वो एक गाइडेंस होते हैं, जो कि हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के बेस पे, जो हम फॉलो अप करते हैं। फिर अगला आता है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है और स्टेप्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना दिया, इस स्ट्रेटेजी को मैं सीक्वेंस सेट करूंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिनको मुझे स्टेप वाइज अचीव करते चलना है, कैसे कैसे करना है, तो वो हमारा प्रोसीजर में आ जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है मेथड। मेथड का मतलब हो गया स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू ऑन हाउ टू डू अ सिंगल स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर, यानी ये जो प्रोसीजर्स हमें करने हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर हमें फॉलो अप करने हैं, उसके लिए ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, वही हमारे मेथड्स होते हैं। यानी बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, ये हमारा मेथड का पार्ट हो गया। अगला आता है रूल। रूल का मतलब सिंपल हो गया, जो चीज़ नहीं करनी है। याद रखना, पॉलिसी और रूल में ये फर्क है कि पॉलिसी एक गाइडलाइंस होती हैं, जो कि हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में या फिर एक्शंस में परफॉर्म करना होता है। और रूल का मतलब ये है कि एक तरह से ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी, जैसे स्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलो। नॉन निगोशिएबल होता है व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी डन, सीधा नॉन नेगोशिएबल है। पॉलिसी नेगोशिएबल होती है। मान लो कोई जनरल पर्सन की जगह कोई पुलिस ऑफिसर आके किसी पेशेंट का डाटा पूछे, तो उसमें तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो यही फर्क हो जाता है पॉलिसी और रूल में। फिर अगला आता है प्रोग्राम।
प्रोग्राम क्या है, यहाँ तक आपने सारी थिंकिंग करी है इन सब चीज़ों में, तो उनको प्रॉपर तरीके से यानी एक डिटेल्ड प्लान कवरिंग द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड द कंप्लीट स्कीम। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपको एक कह सकते हो ब्लू प्रिंट बनाना है, जो आपने सोचा है, जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया, जो आपने उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई, फिर जो आपने प्रोसीजर्स डिसाइड करे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, फिर जो रूल्स बनाए हैं, उनका एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यानी एक डिटेल तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनाना, उसी को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट एक तरह से स्कीम मान लो। फिर लास्ट आता है बजट। आपने ये सारा सब चीज प्लान वगैरह कर तो लिया, लेकिन इनको अचीव कैसे करोगे, मतलब बिना पैसे के कैसे होगा। तो बजट में यही डिसाइड होता है कि कितना हमें यहाँ पर अमाउंट डिसाइड करना है, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन दी न्यूमेरिकल टर्म, मनी टाइम यूनिट, यानी फाइनेंशियल कंट्रोल टूल सारा बजट के अंदर आ जाता है। आप कोई प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा ये सोचना, फिर वो प्लान जब अचीव होगा तो कितना पैसा हमारे पास होगा, ये सारा बजट का पार्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा लास्ट था, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं अलग अलग चैप्टर के, तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस चालू कर लो। और मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट उनसे क्लियर कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होती है ना वो खुद से करो। जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किसी चीज़ को तुम कितने अच्छे से समझ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर्स के मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, अभी 4 चैप्टर के अपलोड है, मैं बाकी भी अपलोड करूंगा। उनसे डाउनलोड करो, उनके 2022 23 24 25, ठीक है, एक टाइम बने तो 21 वाले भी क्वेश्चन कर लो उससे। ठीक है।